मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ, मेरी चादर में ये पैबंद एक जुगनू लगाता है. आई हैव नो आइडिया व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, राइट? I'm so I'm so glad you actually said that because I wanted to मैं vocalize करना चाह रहा था ये बात. तेजाब से कंपेयर किया एसिड, राइट? वो मतलब सबसे बुरी चीज एक तरीके से एक बट एक्सट्रीम उसी एंड से पे अब है. सूरज बना बट रहे हैं. उसी से सूरज वैसे फिजिक्स के थ्रू बनता तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने खुद ही बना लिया तो बना लिया. अंधेरे और उजाले में ये समझौता जरूरी है, निशाने हम लगाते हैं, ठिकाने तू लगाता है. और ये हमारा और गॉड का एक समझौता है. अब आप उसको गॉड कह लो, किस्मत कह लो, जो मर्जी कह लो, कि हमारे अंधेरे और उजाले के बीच में ये समझौता है कि निशाने हम लगाते हैं, गोल हम बनाते हैं, लाइफ में क्या करना है वो हम करते हैं, लेकिन वो वाह ठिकाने तू लगाता है. वाह, क्या बात की है. नमाजें मुस्तकिल पहचान बन जाती है चेहरों की, तिलक जिस तरह माथे पर कोई हिंदू लगाता है. आप काफ़ी बार सजदा करते हो, राइट? तो आप इफ़ यू डू इट लॉन्ग इनफ टाइम तो आपके सर पे एक निशान आने लगता है, जो कि हल्का सा डार्क सा होता है इस तरफ. मेरा तो पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन नमाजी नहीं हो तुम. 5 वक्त के. आज यार मैं एक गजल पढ़ रहा था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उसमें मेटाफर्स बहुत ज़्यादा तादाद में यूज हुए हैं. तादाद में अच्छे ये. खासे उसमें, बिकॉज मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने कहा यार ये सिंपल बहुत लैंग्वेज है, लेकिन वो कहने की कोशिश बहुत कुछ और कर रहे हैं. और मुझे ये लग रहा है, आई डोंट नो इफ लोगों को लगे ना लगे, कि किस तरीके से उनको समझा जाए. ये राहत इंदौरी की एक गज़ल है कि वो शुरुआत ऐसे होती है कि पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है. दांव खेलते हैं ना जैसे हम, कि पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है, वो अब भी एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता है. व्हाट डू यू थिंक इज टॉकिंग अबाउट? पुराने दाव पर पुराने हर दांव दिन. पर हर दिन नए आंसू लगाता है, ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. वो अब भी एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता है. ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है. हिपोक्रेसी. नहीं, मतलब मुझे तो नहीं समझ आया ये. मुझे ये समझ आया कि वो अपनी शायरी की बात कर रहे हैं, अच्छा, कि ये उर्दू कैसे ये शायरी कैसे इस की. शेर से एक कपलेट से कैसे निकाल दिया? मुझे इसमें इस कपलेट में तो लगा, और जितना मैं उसको पढ़ता गया मुझे और ज्यादा लगता गया. जबकि गजल के अंदर यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप एक ही, मतलब यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सेम टॉपिक. गजल में टॉपिक चेंज हो सकता है विद एवरी कपलेट, राइट? तो वो अपने आप के अंदर हर एक कपलेट अपने अंदर एक स्टेटमेंट है, एक इमोशन है, राइट? वो इमोशन वहाँ ठहर भी सकता है और आगे भी बढ़ सकता है. तो पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है. अब मुझे ये समझ आया कि पुराने दांव, अब पोइट्री जो है पुराना फन है, राइट? लैंग्वेज का और ये जो स्किल, ये पुराने फन है. ये आजकल इस पे कम ही फोकस होता है, और या सुनने में अच्छा लगता है लोगों को, बट करना पोइट्री, राइट, वो एक पुराना फन है, राइट? जो हम्म. तो वो पुराना दाव पर हर दिन नए आंसू लगाता है. हर दिन नए आंसू का मतलब है, जो आप दिल को खुरेच के जो रोज एक नई शेर या पोम या गजल लिख रहे हो, वो नए नए आंसू हैं इनके, अच्छा. राइट? और ये मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया था, मुझे अगला मिसरा पढ़ के मुझे कनेक्ट हुआ था कि वो अब भी एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता है. फटा रुमाल क्या है, कि जो आपकी लाइफ हो चुकी है उसको फटा रुमाल समझ लो आप, कि जिसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसे की कमी है, या गरीबी है, या ओवरऑल आपकी जो हालत भी है, लाइक यू नो, एज ए शायर जो आपको मतलब मेहनताना नहीं मिलता आपका, है जो भी है, तो प्रॉपर, तो उसके फट अब वो अब भी एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता है. वो खुशबू जो है, दैट इज द, कि जो आपके एक क्या कहते हैं, एक ग्रेस. पोइट्री इज लाइक यू नो, वो ग्रेस जो पोइट्री की है, वो लाइफ के रुमाल पर, फटे हुए रुमाल पर, वो आज भी वो खुशबू, वो पोइट्री की ग्रेस, वो मेंटेन कर रहा है समहाउ. अच्छा. अच्छा, मैं क्योंकि मैंने आगे के मिसरे से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो या मैं जहाँ तक इसको समझा वो ये है कि फटे फटे हुए रुमाल पे खुशबू लगाने का मतलब है कि आप किसी चीज़ की कोई
कोई गलती छुपा रहे हो, गलती नहीं, गलती इज नॉट द राइट वर्ड हियर, इंटरेस्टिंग, कि किसी चीज़ की कोई बदसूरती, कोई चीज़ ख़राब है तो वो आप छुपा रहे हो, यू ट्राइंग टू डिस्गाइज इट विद इंटरेस्टिंग, सम खुशबू। इंटरेस्टिंग। ओके, दैट कैन बी समथिंग, बिकॉज मुझे जहां तक लगता है कि खुशबू से रुमाल के जो फटा हुआ है, अगर आपको उसको छुपाना है तो आप उसको रफू कर सकते हो, लेकिन खुशबू से उसका वो नहीं होगा। तो खुशबू जो है रुमाल पर लगाना एक रिवाज हुआ करता था पहले, राइट? जब लोग रुमाल कैरी किया करते थे, अब नहीं करते। हम्म। तो जब करते थे तो पहले एक रिवाज हुआ करता था, आई थिंक, और वो उसी को आई थिंक वो कंटिन्यू, मतलब वो कह रहे हैं कि फटे रुमाल पर, तो वो जो पुरानी बात हो रही है, जो पुराना दाव था, उस पे हम्म। आज भी आंसू लगाता है। तो मुझे इससे पोइट्री कनेक्ट हुई काइंड ऑफ मेरे दिमाग में, कि ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पोइट्री एंड हिज एज लाइफ एज अ पोएट, एज एन आर्टिस्ट, कि उस पे दांव खेल रहा है जो चीज पुरानी हो चुकी है, राइट? और वो उसको कहीं ना कहीं ग्रेस को और उसको संभाल के रखने की कोशिश कर रहा है, पोएट सही। जो है, राइट? सही। अगला सुनो अब, कि उसे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती हैं, उसे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। किसके बाजू? मोम के, मोम लाइक वैक्स, वैक्स? या, राइट? कि आ, एक पोएट जो है इतना, मतलब और आर्टिस्ट, ओवरऑल आर्टिस्ट भी, दे आर सो सेंसिटिव, राइट? सेंसिटिव इन द सेंस कि वो चीज़ों को पिक करते हैं, उनको जो एहसास जो उनके होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा हार्ड हिटिंग होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू राइट, राइट? बिकॉज दे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो नुआंसेस, वो छोटी चीज़ें, वो सटल चीज़ें पकड़ लेते हैं जो डे टू डे लोग नहीं पकड़ते, राइट? तो वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। तो वो जो मोम के बाजू मुझे लगता है, और वो है, बट मुझे ये भी लगता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लैक ऑफ रिसोर्सेज। मोम के बाजू जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कि मैं सूरज की तरफ, जो आफताब है उसकी तरफ उड़ तो चला हूँ, राइट? वो ऊंचाइयों की तरफ चल तो पड़ा हूँ, लेकिन मेरे बाजू मोम के, राइट? मेरे पास अच्छा। वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आई थिंक आई विल फॉल डाउन एट सम पॉइंट। तो उसे कह दो कि ऊंचाइयों का जो सफर है, उसे कह दो कि ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती है, हम्म। राइट? ये तुम्हें तुम्हें राहत इंदौरी के की लाइफ के बारे में पता है मेरे ख्याल से, इसीलिए तुम इसको इन चीज़ों से जोड़ रहे हो। यस, अब मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, हाँ, तो वो जो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ इनकी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे जो पढ़ते हुए जो ये एहसास हो रहा था इनका, हम्म। कि आई डोंट नो दिस लाइक होल लाइक idea of like I think he's talking about that, like it was just like that's what I felt, right? तो आगे का भी देखो ना, कि मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ, मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ, मेरी चादर में ये पैबंद एक जुगनू लगाता है। I have no idea what he's talking about, right? But I'm so glad you actually said that because I wanted to, मैं vocalize करना चाह रहा था ये बात। No, अच्छा I तो felt फिर। it too. I felt it too when, like, I started reading it and I was just like, यार what is he talking about? तो मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ। मुझे लगता है कि he still talking about his poetry, कि काली रात जो है, डार्कनेस, डार्कनेस जो हो गई इनकी गरीबी है, जिससे, हम्म। राइट? जो गरीबी या सफरिंग ऑफ लाइफ और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? कि जो उसका तेजाब है, काली रात का तेजाब, राइट? हम्म। उससे सूरज बनाता हूँ। तो मैं जो मुझ पर बीत रही है, जो चाहे गरीबी है, चाहे आपकी जो लाइफ की हार्डशिप्स है, उससे सूरज बनाता हूँ, उसमें कुछ ऑप्टिमिज्म लाता हूँ। ऑप्टिमिज्म लाने की कोशिश करता हूँ अपने शेरों के थ्रू, ये मतलब वगैरह। इन्होंने इस शेर में ये बोला है कि मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ, मतलब काली रात जो है उनको, अंधेरी रात जो है वो उनको बहुत बुरी लगती है, इन द सेंस दैट उसको एक तेजाब से कंपेयर किया, एसिड, राइट? वो मतलब सबसे बुरी चीज़, एक एक तरीके से एक बट एक्सट्रीम उसी एंड पे से है सूरज बना लाइफ रहे में। हैं। उसी से सूरज, वैसे फिजिक्स के थ्रू बनता तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने खुद ही बना लिया तो बना लिया। नहीं, लेकिन वही लेकिन बात है ना, कि ऑप्टिमिज्म भी आपकी वहीं से आ रही है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो जरूरी भी है, हाँ, नहीं, इन वन आई सेंस। एग्री विद दैट आइडिया, आई एग्री विद दैट आइडिया कि जब व्हेन यू नो व्हेन व्हेन इट गेट्स, वो क्या बोलते हैं, व्हेन इट गेट्स टफ, द टफ टफ गेट गेट्स गोइंग। का, या, या,
सो लाइक Yeah. आई एग्री विद दैट आइडिया लेकिन ये तेजाब से सूरज अच्छा इनका पढ़ने का स्टाइल मजे का था ना राइट राहत इंदौरी का कभी इनकी वीडियो How देखो yeah, oh, definitely, bro. Like तो how he played with the कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ मतलब इतना एक ही उसको इतनी बार पढ़ते थे जो मिसरा है कि उसका मतलब बदलना शुरू हो जाता था कई बार कि where he put pauses. तो या I would, आई थिंक yeah. ये जो है वो उसमें उनके स्टाइल में इसकी थोड़ी अलग झलक आएगी यही Yes. जो चीज़ है Definitely. I tried to copy it और मुझे लग भी रहा था कि आज करूं लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था तो मैंने कहा नहीं करना पड़ेगा I rather not try आपको it, yeah. अच्छा तो ऐसा करेंगे इस एपिसोड के आखिर में तुम ये एक पूरी रवानी से पढ़ना और उनके स्टाइल में नहीं नहीं वो एक उनका आई थिंक एक किस्सा भी है जिसमें उन्होंने कहा कि एक नया शायर था उसने मतलब नए पढ़ना शुरू किया जैसे मुशायरा वगैरह पे तो उन्होंने उसको कॉपी किया राहत इंदौरी साहब को कॉपी करने की कोशिश की उनका स्टाइल पढ़ने का और वो सब तो एक दो दूसरे शायर थे वो उसके बाद जो स्टेज पे आए तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से राहत इंदौरी नहीं बनोगे उनकी तरह पढ़ने से राहत इंदौरी नहीं बनोगे उनकी तरह मुंह काला भी करवाना पड़ता है बिकॉज वो एक मजाहिया था कि उनका एक्चुअली वो काले थे थोड़े तो कह रहे हैं उनकी तरह मुंह काला भी कराना पड़ता विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उन्होंने एक किस्सा सही सुनाया था आई थिंक कपिल शर्मा शो पे उन्होंने वो सुनाया था किस्सा बट अच्छा नेक्स्ट वन अब इसमें देखना है कि कल्चरल कितनी छाप आ रही है कि अब तुम्हें स्टोरी आई थिंक मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा थोड़ा कि यहाँ लक्ष्मण की तरह यहाँ लक्ष्मण की रेखा है न सीता है मगर फिर भी ये रामायण की बात हो रही है कि यहाँ हम्म लक्ष्मण की रेखा है न सीता है मगर फिर भी बहुत फेरे हमारे घर के एक साधु लगाता है हम्म अब ये पिक्चराइजेशन ये है कि रामायण के अंदर एक सीन था जिसमें राम लक्ष्मण एंड सीता जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो जंगल में चले जाते हैं और वहीं पे वो रह रहे होते हैं उनका घर होता है एक वहाँ पे वो रह रहे होते हैं उनको असेंशली घर निकाला मिला होता है ऑलमोस्ट राइट घर से तो वहाँ रह रहे होते हैं तो आई थिंक एट सम पॉइंट राम जी एंड लक्ष्मण दे हैड टू लीव एंड what was happening was Lakshman before leaving he created like a boundary outside like a perimeter kind of thing and just told her that don't cross that perimeter like just stay within that and you'll be safe because jungle में हम सब जा रहे हैं तो मुश्किल ना हो जाए ना right but it was a ploy by the demon king Ravan as you call it राक्षस जो था वहाँ पे वो उसका एक्चुअली प्लॉय था एंड वो साधु बनकर एक मुनि एक सेंट बनकर उनके दरवाजे पे आता है और ही ट्राई टू कॉक्स सीता टू गेट आउट ऑफ दैट पेरिमीटर अच्छा अच्छा राइट तो टू लूर हर आउट ऑफ देयर टू लुर हर आउट ऑफ दैट सो वो इन सीन द चल रहा है फॉर्म यहाँ ऑफ अ पे सेंट राइट अब इस उस पे वापस आते हैं हम इस शेर पे कि यहाँ लक्ष्मण की रेखा है न सीता है मगर फिर भी बहुत फेरे हमारे घर के एक साधु लगाता है हम्म आई थिंक व्हाट इज टॉकिंग अबाउट कि भाई कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे प्रेडिटर्स घूम रहे हैं बाहर हम्म प्रेडिटर्स जो है ये सब घूम रहे हैं बाहर कुछ लेने को मुझसे लेकिन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है देने को हम्म राइट आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट अब उस वो प्रेडेटर कौन थे क्या थे कैसा है वो पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड कर सकता है बट आई थिंक हम्म दैट्स व्हाट ही मेंट बाय दैट रेफरेंस अच्छा राइट सही और अगला जो शेर है मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ वो करना है कंफर्म करना है राइट कि उसमें कि नमाजें लिखा वैसे नहीं 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 क्योंकि उसके अंदर बिकॉज स्पेसिफिकली यूर शिया राइट या या तो उसके अंदर स्पेसिफिकली एक उसमें है तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि दैट इफ दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट तो वो कहते हैं कि नमाजें मुस्तकिल पहचान बन जाती हैं चेहरों की नमाजें मुस्तकिल पहचान बन जाती हैं चेहरों की तिलक जिस तरह माथे पर कोई हिंदू लगाता है अब तिलक क्या होता है वो टीका लगाते हैं माथे पर राइट तो हाँ वो माथे पर निशान टीके का रहता है मतलब टीका रहता है वो हम्म राइट अब मुझे पहले ये लगा कि नमाजें पढ़ते हैं तो नमाजें जब आप पढ़ते हो तो वैसे ही मतलब एक एक ये कह सकते हो कि आप एक नूर आ जाता है आपके उस पे चेहरे पे या वगैरह जो भी आप I मेडिटेट don't करते think हो that's वगैरह what तो he's talking दैट्स about. व्हाट yes exactly that's what I thought when I was like oh maybe he was Shia because you guys have that little stone thing right like what is it Sajdega. called what Sajdega. is sajdaga Sajdega. Yeah. sajdaga and Yeah. you essentially put that on the ground and you put your head on it right and it Yeah. would leave Yeah. a mark over time
या लाइक जैसे तिलक। जो 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 नमाजी होते हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आई थिंक शायद सिजदेगा का ही है, लेकिन पता नहीं सिजदेगा के बगैर आता है या नहीं आता वो मार्क, बट सिजदेगा जो है बेसिकली करबला की मिट्टी को या इन द फॉर्म क्ले ऑफ अ बना के स्टोन एसेंशियली। ले आते हैं, एंड द आइडिया बीइंग दैट you're putting your head on something natural, so that's what that तो मट्टी होती है, पॉइंट बीइंग कि वो मट्टी होती है, और and if you like do it 5 times a day, and in each नमाज you like आप काफ़ी बार सजदा करते हो, राइट? तो आप इफ़ यू डू इट लॉन्ग इनफ टाइम तो आपके सर पे एक निशान आने लगता है, जो कि हल्का सा डार्क सा होता है इस तरफ। मेरा तो पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन नमाजी नहीं हो तुम। 5 वक्त के। तो चेहरा चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है, हाँ, नमाजी नहीं हो। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन क्या कहते हैं अपना, आई थिंक ये उसी की बात हो रही है क्योंकि यस उसको राइट। कंपेयर किया जा रहा है ना, और आई थिंक इसमें सिंबलिज्म की बात हो रही है कि निशान रह जाता है, राइट? लाइक लेकिन फिर से पढ़ना है, ये क्या है, नमाजें कि मुस्तकिल। नमाजें मुस्तकिल पहचान बना जाती हैं चेहरों की, तिलक जिस तरह माथे पर कोई हिंदू लगाता है। तो सही है। नमाजें की उनका निशान, चलो हिंदू का जो वो है तिलक है, वो निशान है उनका। राइट राइट। तो वो कह रहे हैं कि नमाजें पढ़ने से भी अगर आप मतलब स्पेशली आप वो यूज़ करते हो तो वो उसका भी निशान रह जाता है, तो वो भी एक पहचान बना देती हैं आपकी। कि हम्म। अगर किसी को पता है तो दूर से देख के वो बता देगा कि भाई ये नमाजी है। हाँ हाँ, राइट। सही बात है, तो सही तो बात। मुझे फिर वही रेफरेंस एकदम याद आया। मैं उसको पढ़ा, मैंने 2-3 बार पढ़ा, मैंने कहा यार ये ऐसी बात तो नहीं हो रही। फिर मैंने कहा, मैंने आई इवन लुक्ड अप कि वो शिया थे कि सुन्नी, बट देयर इज नो लाइक आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। राइट। तो फिर मैं तभी सोचता, मैं बुरैर से पूछूंगा, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। उनका निशान था क्या? आई हैव नो आइडिया, आई हैव टू एक्चुअली लुक बैक एट हिज वीडियोस नाउ, find some of his videos and look at them and see if that is the case. So चलो, next thing, कि ये जो अगला शेर है, कि न जाने ये अनोखा फर्क इसमें किस तरह आया, न जाने ये अनोखा फर्क इसमें किस तरह आया, वो अब कॉलर में फूलों की जगह बिच्छू लगाता है। राइट। बिलवड की बात हो रही है कि पहले वो मुझे लगा दो इसमें बातें हैं। एक बिलवड की हो सकती है कि रुखसत, जैसे आप घर से जा रहे हो कहीं कुछ अच्छा काम करने, कुछ तो आता है ना, बिलवड आपका यहाँ पे शेरवानी पहनी हो तो वहाँ फूल लगा देते थे। हम्म। राइट। तो वहां के उसकी जगह बिच्छू लगाता है, इट मीन्स कि कुछ आनाकानी या कुछ उनसे वो चल रही है। राइट। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये मुशायरों की बात कर रहे हैं, कि जब आप मुशायरे वगैरह में जाते थे या किसी फंक्शन में जाते थे ऐसे, तो वहां पे भी ऐसे फूल लगाने का रिवाज होता था। राइट। कि जो वो, चाहे वो बाद में प्लास्टिक के वो बन गए, जो लेकिन गोल गार्लैंड। से होते थे ना, या नहीं नहीं, गोल से होते हैं ना वो जो लगाते हैं, आई फॉरगॉट लाइक व्हाट इट्स कॉल्ड स्पेसिफिकली, रिबन। बट ये इट्स लाइक अ रिबन, बट या इट्स लाइक गोल और फूल की उसमें बना होता है। राइट। तो इंडिया में तो बहुत होता है, आई डोंट नो पाकिस्तान में है कि नहीं, मैंने देखा है शायद वहाँ भी है, क्योंकि कल्चर सेम है ना, तो आई थिंक होता है। तो उसकी जगह बिच्छू लगाता है। राइट। तो वो आई थिंक वो कह रहे हैं कहाँ कि से आ गया? यार वो अब वही है ना कि जहर भरा कुछ लगा रहा है या ऐसा कुछ लगा रहा है अच्छा, जिसमें, मतलब फूल या का ऑपोजिट लगा रहे हैं। फूल का ऑपोजिट, लाइक जहर भरा लगा रहा है। तो जो लास्ट इसका शेर है वो, आई गेस माय फेवरेट इसमें, कि क्या शेर लिखा है कि अंधेरे और उजाले में ये समझौता ज़रूरी है, अंधेरे और उजाले में ये समझौता ज़रूरी है, निशाने हम लगाते हैं, ठिकाने तू लगाता है। वाह। बात देखो सब क्या हो रही है। मतलब समझो। नहीं, अंधेरे और उजाले, मैंने कहा यार अंधेरे और उजाले, अंधेरे और उजाले, आई गॉट कि अंधेरे हैं हम, विच वी आर इग्नोरेंट, ही इज टॉकिंग टू हिज गॉड, कि अंधेरा हम है, उजाला तुम हो। हम्म। You are the light and I'm the darkness. I'm the ignorant one and you are the all knowing, all whatever, right? तो अंधेरे हम हैं, और ये हमारा और गॉड का एक समझौता है। अब आप उसको गॉड कह लो, किस्मत कह लो, जो मर्जी कह लो, कि हमारे अंधेरे और उजाले के बीच में ये समझौता है कि निशाने हम लगाते हैं, गोल हम बनाते हैं, लाइफ में क्या करना है वो हम करते हैं, लेकिन वो वाह ठिकाने तू लगाता है। वाह, क्या बात की है, अच्छी बात की है, राइट। मजे की राइट। बात की है।
कि ठिकाने तू लगाता है, वो किस्मत है, उसको खुदा कह लो, आप जो मर्जी कह लो, लेकिन निशाने हम लगाते हैं, ठिकाने तू लगाता है। वाह क्या बात की और है, मजा आ ये गया। हमारा समझौता, ये हमारा रिश्ता है खुदा के साथ, बहुत जबरदस्त, ये अच्छी बात राइट। की है। ये लेकिन मुझे इससे समझ पहले आया शेर। इतनी सारी चीजें बोलने की क्या जरूरत थी? यार अलग अलग इमोशन है, अलग अलग पोएट है, बहर है इमोशन में। आई थिंक इट्स वंडरफुल वंडरफुल गजल। I stumbled upon it and I was just like, oh my God, like this is like so, like it's metaphorically so heavy, right? मैं जैसे कह रहा था कि इतने सारे, It's very heavy and yeah, in some places it didn't make sense to me. अभी yeah, भी नहीं बन रही, तुम्हारे समझाने के बाद भी नहीं बन रही, लेकिन ये एंड बड़ा ही जोरदार एंड है, हाँ। right, yeah। चलो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ सबके लिए कि पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है, पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता है, वो अब भी एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता है। उसे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। मैं काली रात के तेजाब से सूरज बनाता हूँ, मेरी चादर में ये पैबंद एक जुगनू लगाता है। यहाँ लक्ष्मण की रेखा है न सीता है मगर फिर भी, यहाँ लक्ष्मण की रेखा है न सीता है मगर फिर भी, बहुत फेरे हमारे घर के एक साधु लगाता है। नमाजें मुस्तकिल पहचान बन जाती है चेहरों की, नमाजें मुस्तकिल पहचान बन जाती हैं चेहरों की, तिलक जिस तरह माथे पर कोई हिंदू लगाता है। ना जाने ये अनोखा फर्क इसमें किस तरह आया, वो अब कॉलर में फूलों की जगह बिच्छू लगाता है। अंधेरे और उजाले में ये समझौता जरूरी है, अंधेरे और उजाले में ये समझौता जरूरी है, निशाने हम लगाते हैं, ठिकाने तू लगाता है। लगाता है, क्या बात है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।